Everyone, once again welcome to my channel RPSC Knowledge Makes Intelligence। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछले जो भी 7 दिनों में जो भी घटनाक्रम राजस्थान में हुआ है उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी एग्ज़ाम हैं RAS, SI, रीट, पटवार। चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहली न्यूज़ ये है कि राजस्थान विधानसभा में हाल ही में उपचुनाव हुए हैं जिनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद। सुजानगढ़ और सहाड़ा में तो कांग्रेस की ही सरकार आई है वापस, लेकिन राजसमंद से बीजेपी के प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने विजय हासिल की है। और जो विधानसभा का उल्लेख है हमारे संविधान में वो अनुच्छेद 170 में उल्लेखित है, और अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 60 हो सकती है। इससे अधिक यदि विधानसभा में सदस्य संख्या है या कम करनी है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हमें लोकसभा में सीटों को कम या अधिक करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको पता ही होगा ये बात। और इलेक्शन कमीशन का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 में है। और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कोविड-19 के केसेस को ध्यान में रखते हुए वल्लभनगर जो उदयपुर की सीट है जहां पर उपचुनाव होना था एक और, उसको रद्द कर दिया गया है। अब देखते हैं ये बाद में कब होता है, बट हाल फिलहाल के लिए तो ये रद्द है। नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं वो ये है कोविड-19 से स्पेशल जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आप सभी के लिए एक ही जगह पर लेकर आ गई हूँ ताकि बार बार देखना ना पड़े। तो मोक्ष कलश योजना जो राजस्थान गवर्नमेंट ने 2020 में स्टार्ट की थी, उसके तहत ये था कि 2 व्यक्ति जो मुफ्त यात्रा कर सकते हैं अगर एक ज़िले से टोटल 23 अस्थि कलश और टोटल 26 जो यात्री हैं, 26 नहीं 46 जो यात्री हैं एक ज़िले से होंगे, तो उनको राजस्थान गवर्नमेंट की रोडवेज बसेस में निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। ऑफकोर्स हरिद्वार जाने के लिए यह है ये योजना, और इसको हाल ही में एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन भी लग चुका है राजस्थान में भी 10 से 24 तारीख तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गुजरात के जामनगर से राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजन स्पेशल जो ट्रेन है उसका संचालन किया गया है। और ये राजस्थान की पहली ऐसी ट्रेन है, राजस्थान की पहली ऐसी नहीं है, राजस्थान में आने वाली पहली ऐसी ट्रेन है। और इंडिया में पहली ऐसी ट्रेन कोविड स्पेशल ऑक्सीजन स्पेशल जो ट्रेन है वो विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र तक चलाई गई थी। रेलवे के द्वारा ये पहल की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने 125 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने के लिए। 59 जगह पर जो है ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे 2 माह में 125 करोड़ की लागत से। ठीक है, और जो ये है ऑपरेशन मदद और ऑपरेशन ऑक्सीजन मित्र, इसका संबंध बीकानेर ज़िले से है। मतलब बीकानेर ज़िले में ये जो योजना है वो चलाई जा रही है। ऑपरेशन मदद और ऑक्सीजन मित्र हॉस्पिटल में संचालित है ये योजना ऑफकोर्स। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि राजस्थान में जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाना है अगर आपको, तो आपको सभी को पता ही होगा कि अभी ऑक्सीजन की कितनी किल्लत चल रही है, राजस्थान में भी चल रही है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक पहल की है, एक निवेश पैकेज है उसको लागू किया है। उसके तहत ये है कि आपको अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश करना होगा और आपको 25% जो है वो छूट दी जाएगी, और अधिकतम जो छूट दी जाएगी वो अधिकतम 50 लाख रुपए की राशि तक की छूट दी जा सकेगी। और ये जो पैकेज लाया गया है वो MSME एक्ट 2019 के तहत लाया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त ये भी है कि 30 सितंबर 2021 तक आपको इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा। और अब ये न्यूज़ देखते हैं, ऑक्सीजन प्लांट अगर आप लगा रहे हैं कहीं पे, जैसे आपकी कोई कृषि भूमि है लेकिन हाल फिलहाल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और आप भूमि को कन्वर्ट करते हैं कृषि भूमि से ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए, तो आपको उसके लिए कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं देना होगा जैसे कि लगता है नॉर्मली, लेकिन अभी आपको नहीं देना होगा। ये इस पैकेज के तहत ही है क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है और उत्पादन हमें बढ़ाना है इसीलिए। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, जो जोधपुर की कृषि विश्वविद्यालय है उसने बाजरा की MPMH 17 जो हाइब्रिड, ये रहा आप देख सकते हैं, हाइब्रिड बीज तैयार किए हैं बाजरे के लिए। ये रहा MPMH 17
बीज जो हैं वो तैयार किए गए हैं और किसानों को जो है अगले माह में वितरण किए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की ये प्रमुख फसल है बाजरा, पूरे राजस्थान की ही प्रमुख फसल है और पश्चिमी राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र में इसका उत्पादन करके इस किस्म का यूज़ करके जो है हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अधिक तापमान सहन करने की शक्ति है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पश्चिमी राजस्थान तो पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ पे और कम पानी का भी यूज़ करेगी ये, तो अच्छी चीज़ है ये और बहुत काम आने वाली है हमारे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ हम ये देखते हैं कि चंबल जो घड़ियाल सेंचुरी है, वहाँ पे जो घड़ियाल है उनकी संख्या 900 से 954 यानी कि 954 हो गई है और मगरमच्छ भी बड़े हैं 5। ठीक है। चंबल नदी है जो उसका उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। जानापाव मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये सबसे लंबी नदी चंबल नदी ही है और अपवाह क्षेत्र के हिसाब से भी ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और चंबल नदी पर ये जो है ये 4 बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बांध जो है चंबल नदी पर वो गांधी सागर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और दूसरा बांध राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा बांध जवाहर सागर कोटा में है और जो चौथा बांध है वो कोटा बैराज में है। जो चंबल घड़ियाल सेंचुरी है उसमें विश्व के सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा घड़ियाल चंबल सेंचुरी में ही पाए जाते हैं। और ये चंबल घड़ियाल जो सेंचुरी है ये अंतर्राज्यीय परियोजना है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है चंबल घड़ियाल परियोजना। ओके, अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा राजस्थान में 30 तेल के कुएँ खोदे जाएंगे। 30 तेल के कुएँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान में खोजे जाएंगे। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसकी जो स्थापना है वो 1959 में हुई थी, 1959 में। और राजस्थान में आपको मैं बता देती हूँ कि राजस्थान में 4 तेल बेसिन है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। तो पहला जो है वो बीकानेर जैसलमेर बेसिन है, दूसरा जो है बाड़मेर सांचौर बेसिन है और तीसरा जो है बीकानेर नागौर क्षेत्र है और चौथा जो है विंध्यन क्षेत्र है। तो ये 4 तेल बेसिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें विभिन्न तेल के कुएँ भी हैं, जैसे बाड़मेर सांचौर बेसिन में है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। आईएएस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है, तो वो राजस्थान के तेल के कुएँ हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। और बीकानेर जैसलमेर जो क्षेत्र है, बीकानेर जैसलमेर, यहाँ पे एक घोटारू क्षेत्र है। वहाँ पे सर्वप्रथम हीलियम गैस के भंडार राजस्थान में खोजे गए थे। ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से पेड़ लगाए गए हैं घोटारू क्षेत्र में, जहाँ पे इंडिया जैसी आकृति, जैसे इंडिया का मैप आपको बनता हुआ दिखेगा। वहाँ पे पता नहीं मैं सही बना पा रही हूँ या नहीं, बट ऐसा ही कुछ बनेगा, इंडिया का मैप आपको बनता हुआ दिखेगा। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राजस्थान के एक लेग स्पिनर रहे हैं पूर्व विवेक यादव। वैसे तो इनका जो संबंध है वो रोहतक हरियाणा से है, लेकिन ये राजस्थान की टीम से 2008 में जुड़े थे। 2008 में ये राजस्थान की टीम से जुड़े थे और 2010 में जब राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी जीती थी तो ये राजस्थान की टीम के भी सदस्य थे। लेग स्पिनर हैं ये और वर्तमान में जो आईपीएल है हाल फिलहाल तो रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के ये सदस्य थे। हालांकि इन्होंने कभी खेला नहीं दिल्ली कैपिटल से, लेकिन इनका चयन हुआ था दिल्ली कैपिटल की टीम में। लेग स्पिनर के थे और रोहतक हरियाणा के थे। ठीक है। नेक्स्ट हम कोविड हो गया था इनको, तो उस वजह से ही इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कोटा की अरुंधति चौधरी, ये एक बॉक्सर हैं। इनका ओलंपिक कैंप में चयन हुआ है और उसके बाद ओलंपिक कोटे के लिए भी इनका चयन हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं पहले ओलंपिक कैंप में चयन होगा, उसके बाद ओलंपिक कोटे में भी चयन होगा। बॉक्सर है राजस्थान की। और जो बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। पोलैंड में यूथ चैम्पियनशिप हुई थी पोलैंड में हाल ही में, तो वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसीलिए। और राजस्थान की हैं ये, बॉक्सर हैं, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए।
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओलंपिक कोटा के लिए भी इनका चयन हो ही सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि 32वें जो ओलंपिक है 2021 में टोक्यो जापान में होने वाले हैं। 23 जुलाई से होंगे, मैं आपको बता देती हूँ, इसकी डेट है फिक्स 23 जुलाई, लेकिन टोक्यो में भी 11 मई तक जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया है। आगे भी लग सकता है, तो पता नहीं। हालांकि इनके टलने की जो संभावना है पूरी पूरी है। और जो उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया, एक सेकेंड, उत्तर कोरिया वो जो है वो ओलंपिक से हट चुका है। उसने कोविड-19 का ही हवाला दिया है। तो ओलंपिक जो है 32वें ओलंपिक 2021 में टोक्यो जापान में होने हैं। होंगे नहीं होंगे ये नहीं पता। पिछले ओलंपिक थे जो 2016 में हुए थे, वो रियो डी जेनेरो में हुए थे। 2016 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुए थे। ओके, नेक्स्ट है, हाँ ये दो जो फैक्ट हैं भारत की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो पहली तलवारबाज है भवानी देवी, उनका ओलंपिक कोटे में चयन हुआ है। ठीक है, और जो भारत की पहली नाविक है नेत्रा कुम्मनन, भारत की पहली नाविक नहीं है लेकिन भारत की पहली ऐसी नाविक जिनका ओलंपिक कोटे में चयन हुआ है वो नेत्रा कुम्मनन है। और ऐसी ही तलवारबाज जो है वो भवानी देवी है जिनका ओलंपिक कोटे में चयन हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। हाँ, ये राजस्थान सरकार ने बजट 2021-22 में 48 न्यायालय जो है नए खोले जाएंगे। इससे ये होगा कि जो लंबित पड़े मामले हैं, आप सभी को पता है कि कितने सारे मामले लंबित पड़े हैं, डेट पे डेट आई जाती है न्यायालयों की। तो 48 नए न्यायालयों को मुख्यमंत्री की स्वीकृति भी मिली है। उसके तहत विभिन्न पदों पर भर्ती भी की जाएगी और विभिन्न श्रेणी के न्यायालय, अलग अलग श्रेणी के न्यायालय बनाए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कितने बजट में कितने न्यायालयों की घोषणा हुई है, 48, और हाल ही में इनको स्वीकृति भी मिल चुकी है। मतलब कि अब इन पे जो है वो काम स्टार्ट होने भी वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक न्यूज़ है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, इतनी इम्पॉर्टेंट है भी नहीं भी, तो आप पढ़ लीजिएगा बस एक बार। ये न्यूज़ है कि राजस्थान के जो शिक्षक संघ है, उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उन्होंने ये हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की थी कि पूरी फ़ीस वसूली जाएगी, और वो जो लिमिट पूरी फ़ीस वसूलना चाहते थे, लेकिन फिर पेरेंट्स ने भी स्कूल में जैसे की है वो याचिका दायर कर दी कि पूरी न्यूज़ हम देखते हैं वो ये है कि जो चिंता की बात है राजस्थान के लिए, बेरोज़गारी दर बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है राजस्थान बेरोज़गारी की दर में। पहले नंबर पर कौन है देखते हैं, पहले नंबर पर है हरियाणा मेरे हिसाब से। यस, पहले नंबर पे हरियाणा है जिसमें सर्वाधिक बेरोजगारी है, वो 35% है, और राजस्थान में 28 है, और दिल्ली थर्ड नंबर पर है 27.3% पर। लेकिन सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ है वो हम देखते हैं। सबसे कम बेरोजगारी जो दर है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा, पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे अधिक तो हरियाणा में है, सबसे कम उड़ीसा में है, लेकिन अपने को राजस्थान का भी ध्यान रखना है। तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है, और जो है 28% के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं कि ये भी कोविड-19 से रिलेटेड ही न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो देश का पहला ब्रीथ बैंक है, श्वास बैंक, जोधपुर में खोला गया है। और ये जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की पहल नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये राजस्थान गवर्नमेंट की पहल नहीं है। ये जो है जोधपुर के भामाशाह, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक है निर्मल गहलोत सर, आपको पता होगा, उन्होंने, और कई सारे भामाशाह हैं बहुत सारे, उन्होंने इसका जो है वो उन्होंने इसके लिए जो पहल की है, तो ये विश्व का भी पहला ब्रीथ बैंक है। ऐसा पहला है, ये भारत का पहला है, राजस्थान का पहला है, विश्व का भी पहला ब्रीथ बैंक है। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा कि 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मतलब मैं आपको पहले वाली क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन अभी और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या होते हैं कि जो वातावरण में हमारे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है 21%, और बाकी अन्य गैसें होती है नाइट्रोजन वगैरह 70% के आसपास लगभग बता रही हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेटर में इस जो वायु है उसका प्रयोग किया जाएगा, और जो ये कॉन्सेंट्रेटर है ये 95% तक प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और बाकी सारी जो गैसें हैं उनको अवशोषित कर लेगा। तो कॉन्सेंट्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या है, किससे संबंधित है, तो पता होना चाहिए। और ये जो ब्रीथ बैंक है, ये जिसने लगाया है, जिन्होंने ये पहल की है, उसमें एक और पहल ये भी शामिल है कि जोधपुर के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। ऑफकोर्स
पेड़ों से ही हमें जो है नेचुरल ऑक्सीजन मिलती है। तो ये अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय पहल है ये। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं कि जो अशोक गहलोत है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनका जो जन्म दिवस है वो 3 मई को आया था, 3 मई को। और वहाँ पे जयपुर में जनता रसोई का जो शुभारंभ किया गया है, जनता रसोई का शुभारंभ इसके तहत यह है कि एक सेकेंड, यही है, इसके तहत जो है जनता रसोई का शुभारंभ किया गया है। और जो मुख्य सचेतक है हमारे महेश जोशी, CP जोशी, उन्होंने जो है ये जनता रसोई का शुभारंभ भी किया है। इसमें क्या होगा कि लगभग 500 घरों को मुफ्त में खाना दिया जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा सीट कौन सी है, वो जोधपुर सरदारपुरा विधानसभा सीट है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़, ये है कि हिंडौन सिटी के एक विधायक थे कालूराम जाटव, जो पहले शिक्षक भी थे, लेकिन बाद में वो उन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की थी और वहाँ से वो चुनाव लड़े थे और हिंडौन सिटी से ये विधायक हैं। पूछा जा सकता है कि कालूराम जाटव का संबंध किस सिटी से है, कहाँ से विधायक हैं वो, तो ध्यान रखना है हमें। और 2003 में इन्होंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की थी और हिंडौन सिटी से ये विधायक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में ही न्यूज़ बची है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उन्होंने अमरीश शरण विद्यार्थी को बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो है कुलपति नियुक्त किया है, ठीक है। और ये जो है 3 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ये शर्त है, आपको पता ही है, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए इनको नियुक्ति दी गई है, ठीक है। और जो राज्यपाल है वो हमारे राजस्थान के जितने भी विद्यालय हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, लेकिन ठीक है, राजस्थान के जितने भी विद्यालय हैं राजस्थान के, उनके कुलाधिपति राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। राज्यपाल ही होते हैं, पद होता है ये एक। नेक्स्ट न्यूज़ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी चेक कर लेते हैं, जितने भी 1 से 7 मई के बीच में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुए हैं वो ये हैं कि VK बंसल, जो कि कोटा कोचिंग के जनक इनको कहा जाता है, इन्होंने कोटा को कोचिंग सिटी के रूप में डेवलप किया है। उनका नाम है VK बंसल, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है डॉक्टर इला शर्मा, इनको जो है उत्कृष्ट मानवीय अवार्ड 2020 से इनको नवाजा गया है, ठीक है। 2020 या 21, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 2020 के लिए दिया गया है। उत्कृष्ट मानवीयता अवार्ड 2020 के लिए इनको दिया गया है। और ये जो है गुलाबपुरा भीलवाड़ा से संबंध रखती है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। नेक्स्ट है BN शर्मा, इनको राजस्थान विद्युत विनियामक जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने सबने देख ही लिया है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं हम ख़त्म करते हैं। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, एंड तक देखना। एंड अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे ही लेने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास है वो 14 या 15 मई को आएगी। आप लोग सभी जुड़े रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।